जरा सोचिए, आपके पास 80 में ताकत आ जाए, इतनी ताकत कि कोई आपको हरा ही ना सके। क्या आप सच में अजेय हो जाएंगे? या फिर कोई ऐसी चीज है जो इस बेहिसाब बाहुबल पर भी भारी पड़ सकती है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत पौराणिक घटना की जहां कच्ची शारीरिक ताकत की सीधी टक्कर होती है, एकदम शांत और सर्वोच्च बुद्धि से। तो चलिए, शक्ति, अहंकार और जीतने वाले को ही हरा देने वाली उस बारीक सी रेखा को जरा करीब से समझते हैं। अब सीधे चलते हैं इस कहानी के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से में। ये जो कथन है वो रावण का है। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, मैं अपने ही सिर काट कर अर्पित करता रहूंगा। जरा उस खौफनाक जिद की कल्पना कीजिए। रावण सिर्फ एक राजा बनकर खुश नहीं था, उसे तो पूरी सृष्टि का इकलौता स्वामी बनना था। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसने सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की एक अंधी, खतरनाक दौड़ थी। तो आखिर इस पागलपन के पीछे रावण का असली गेम प्लान क्या था? उसका लॉजिक एकदम सीधा था। अगर ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवान शिव जी खुद उसकी राजधानी लंका में आकर बस जाएं, तो सोचिए क्या होगा। पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं बचेगी जो उसे हरा सके। रावण बहुत स्मार्ट था। वो जानता था कि छोटी मोटी शक्तियों से काम नहीं चलेगा। उसे सीधा शक्ति के मुख्य स्रोत को ही अपने घर लाना था। मतलब महत्वाकांक्षा की भी कोई हद होती है ना। रावण की इस भयंकर जिद के आगे शिवजी को आना ही पड़ा। लेकिन शिवजी अपना निवास यानी कैलाश तो छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने रावण को एक ऐसा विकल्प दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आत्मलिंग। ये कोई मामूली वस्तु नहीं थी, ये खुद शिवजी की आत्मा का एक साक्षात दिव्य रूप था। जो भी इसे अपने पास रखेगा वो कभी हार ही नहीं सकता। रावण तो खुशी से पागल हो गया होगा। उसे अजेयता का एक ऐसा स्वरूप मिल गया था जिसे वो अपने साथ लंका ले जा सकता था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। शिवजी ने वो अल्टीमेट पावर दे तो दी, मगर एक बहुत ही खतरनाक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि रास्ते में इस आत्मलिंग को भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना है। अगर ये एक बार भी धरती से टच हो गया तो बस समझो गेम ओवर। ये हमेशा के लिए वहीं फिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये पूरी कहानी में एक टिक टिक करते हुए टाइम बम की तरह था। इसी एक शर्त ने रावण की अजेयता के सफर के बीच एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा पैदा कर दिया। अब इतनी बड़ी शक्ति हाथ में आ जाए तो इंसान का दिमाग तो खराब होगा ही। रावण का ईगो एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगने लगा, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मौत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। जब किसी पर यह घमंड सवार हो जाए ना कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है, तो वो अंधा हो जाता है। रावण को लगा कि लंका तक का रास्ता तो अब एकदम साफ है। यहीं से ताकत ने उसकी अक्ल पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। और उधर दूसरी तरफ हाहाकार मचा हुआ था। देवता लोग खौफ में थे कि ये क्या हो गया। रावण की पावर का ग्राफ हर सेकंड रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। उसकी तपस्या ने वैसे ही देवताओं की हालत खराब कर रखी थी, और अब आत्मलिंग उसके हाथ में। मतलब पूरी सृष्टि का विनाश पक्का था। ये कोई ऐसा संकट नहीं था जिसे आम शक्तियों से टाला जा सके। डर और घबराहट का माहौल ऐसा था कि देवताओं को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इस भारी संकट में देवता भागकर गए बुद्धि के देवता भगवान गणेश के पास। और यहीं से इस घटना का सबसे दिलचस्प टकराव शुरू होता है। एक तरफ है रावण का बाहुबल, बेतहाशा ताकत है, लेकिन साथ में हद से ज्यादा घमंड और जल्दबाजी भी है। और दूसरी तरफ हैं गणेश जी, एकदम कूल, शांत, गजब के रणनीतिकार और बेहद धैर्यवान। ये सिर्फ दो चेहरों की लड़ाई नहीं है, ये असल में दो अलग अलग विचारधाराओं के टक्कर है। क्या सिर्फ शरीर की ताकत एक शांत दिमाग की सोची समझी रणनीति को मात दे पाएगी? इस पर भगवान गणेश का ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। हर युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, कभी कभी बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। गणेश जी ने एक झटके में रावण की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली, और वो थी उसकी जल्दबाजी। आपने इतिहास में भी देखा होगा, जब अंधी ताकत के सामने शांति और चतुराई खड़ी होती है तो बड़ी बड़ी ताकतें मुंह के बल गिर जाती हैं। गणेश जी ने साफ कर दिया कि रावण का घमंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। बुद्धि का ये हथियार बिना एक बूंद खून बहाए भी महायुद्ध जिता सकता है। चलिए अब वापस जमीन पर चलते हैं। शाम ढल रही थी और रावण उस भारी आत्मलिंग को उठाए लंका की तरफ तेजी से भागा जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा आ जाता है। और पता है वो बच्चा कौन था? भेस बदले हुए खुद भगवान गणेश। ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ बिठाया गया एक मास्टर प्लान था।
सोचिए, जो आदमी खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान समझ रहा है, उसे एक छोटे से बच्चे ने रोक दिया। ये दिखाता है कि अक्सर सबसे बड़ी मुश्किलें बहुत ही मासूम और मामूली शक्ल में सामने आती। अब शुरू होता है एक गजब का मनोवैज्ञानिक खेल। बच्चे ने सीधा रावण के ईगो पर वार किया। उसने पूछा, अरे तुम कौन हो भाई, और इतना भारी बोझ कैसे उठा रखा है? बस रावण का घमंड जाग गया और वो अपनी ताकत की डींगे हाँकने लगा। रावण को शाम की पूजा के लिए बस कुछ मिनट चाहिए थे। बच्चे ने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी कि वो बहुत कमजोर है, पर वो उस आत्मलिंग को पकड़ने को तैयार हो गया। लेकिन उसने अपनी एक बहुत ही सख्त कंडीशन रख दी। ये उस बच्चे की रावण के भारी भरकम ईगो को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करने की क्या कमाल की रणनीति थी। शर्त यह थी कि बच्चा रावण को सिर्फ 3 बार आवाज लगाएगा, और यहीं से शुरू होती है वो टिक टिक करती हुई उल्टी गिनती। ये किसी सस्पेंस थ्रिलर के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। बच्चे ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। खामोश शाम में उसने लगातार पुकारना शुरू कर दिया, रावण जल्दी आओ। फिर तुरंत दूसरी आवाज, और देखते ही देखते तीसरी पुकार। ये सब इतनी बिजली की तेजी से हुआ कि उस जल्दबाज रावण को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। इस मेंटल प्रेशर ने रावण की सारी शारीरिक ताकत को एकदम सुन्न कर दिया, और तीसरी पुकार खत्म होते ही जाल पूरी तरह से कस चुका था। बच्चे ने बिना एक पल गंवाए बड़ी शांति से उस दिव्य आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही आत्मलिंग ने मिट्टी को छुआ, शिवजी की वो पुरानी शर्त तुरंत ट्रिगर हो गई। जो वरदान रावण को हमेशा के लिए अजेय बनाने वाला था, वो उसी वक्त उसी जगह जमीन में हमेशा हमेशा के लिए जड़ हो गया। रावण की बरसों की मेहनत, उसका सबसे बड़ा सपना, एक छोटे से बच्चे की स्मार्ट चाल के सामने चंद सेकंड्स में ढेर हो गया। जब रावण वापस आया तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी अजेयता चकनाचूर हो चुकी थी। उसने अपना पूरा दम लगा दिया, अपनी सारी आसुरी ताकत झोंक दी उस शिवलिंग को उखाड़ने में, लेकिन सब बेकार। उसका बाहुबल, उसका अहंकार, सब कुछ वहां हार चुका था। जब वो चिल्लाया, नहीं ये असंभव है, तो असल में वो उसका भरोसा टूट रहा था कि उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये बुद्धि की ताकत पर एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट जीत थी। तो अगर हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करें तो कुछ बहुत ही गहरी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये कि इतनी खौफनाक ताकत को हराने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र या मारकाट की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी बात, जब इंसान पर घमंड हावी होता है ना, तो वो अपने ही नियम और शर्तें भूल जाता है। और सबसे जरूरी बात, आपकी अपनी जल्दबाजी ही आपका सबसे बड़ा नुकसान करवाती है। रावण इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसमें शक्ति कम थी, वो हारा अपने ईगो और जल्दबाजी के कारण, जिसका फायदा एक शांत और ठंडे दिमाग ने बड़ी ही चालाकी से उठा लिया। इस दिलचस्प विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या असीमित ताकत या परम अजेयता सच में आपकी सबसे बड़ी दौलत है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जिसे एक तेज दिमाग बड़ी आसानी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है? याद रखिए, बुद्धि हमेशा ताकत को सही दिशा दिखाती है, लेकिन जब ताकत बुद्धि को ही दबाने की कोशिश करती है तो उसका अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।